गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माई स्टडी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए मान लेते हैं, माना बिंदु सी, इसको दे दिया बिंदु सी, बिंदु ए 15, 5 और बिंदु बी 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को मानक के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो एक चित्र के साथ समझते हैं इसको। बिंदु ए के निर्देशांक है 15 और 5, बिंदु बी के निर्देशांक हो गए 9 और 20। ये क्वेश्चन में दिया बिंदु ए और बी। तो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु सी के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो ये लो बिंदु सी 11 और 15 हमने मान लिया कि ये के अनुपात 1 में विभाजित करता है। यानी बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु सी के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये हमने माना है। अब हम के का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि हम जानते हैं किसी रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। अक्ष निर्देशांक होता है के अक्ष 2 प्लस अक्ष 1 अपॉन के प्लस 1 और वाई निर्देशांक होता है के y2 प्लस y1 अपॉन के प्लस 1। तो ये उस बिंदु के निर्देशांक हो गए और वो बिंदु है सी। तो हम पहले लेते हैं अक्ष निर्देशांक से। अक्ष निर्देशांक से तो अक्ष निर्देशांक क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर के का मान हमें ज्ञात करना है। अक्ष 2 क्या आएगा, ये अक्ष 1 ये y1, ये अक्ष 2 ये y1 y2। तो ये अक्ष 2 आ गया 9 प्लस अक्ष 1 कितना है 15 अपॉन के प्लस 1 ऐसे कैसे। अब देखो रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। तो वो बिंदु है सी, इसका अक्ष निर्देशांक कितना है 11। तो इस अक्ष की जगह क्या आ जाएगा 11। तो रख दो मान अक्ष की जगह 11। तो यहाँ से आ जाएगा 11 बराबर 9 के प्लस 15 अपॉन के प्लस 1। अभी इसको सरल करते हैं और के का मान ज्ञात करते हैं। तो वज्र गुणा करने पर 11 के प्लस 1 से गुणा हो जाएगा और 9 के प्लस 15 ऐसे कैसे आ जाएगा, राइट। 11 को कैसे गुणा करेंगे तो 11 के प्लस 11 बराबर 9 के प्लस 15 ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें ज्ञात करना के का मान। तो अचर पद को इधर भेज देते हैं। तो 11 के 9 के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 9 के बराबर 15। ये 11 इधर प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 11। तो 11 में से 9 गए तो 2 के बराबर 15 में से 11 गए तो 4। तो यहाँ से के का मान आ जाएगा के बराबर 4 अपॉन 2 यानी 2। तो के का मान आ गया हमारे पास 2। अतः अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, अभिष्ट अनुपात हो जाएगा हमारे पास के अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 2:1। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने माना था कि बिंदु सी रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हमें के का मान ज्ञात करना था। तो हम रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है अक्ष निर्देशांक। बिंदु सी का अक्ष निर्देशांक रख दिया और अक्ष 2 और अक्ष 1 का मान बिंदु ए और बी से रख दिया। तो इसको सरल किया तो के का मान हमारे पास 2 आ गया। तो के अनुपात 1 यानी के का मान 2। तो 2:1 में विभाजित करता है। अतः बिंदु 11 और 15 बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2, 3 और बिंदु B
को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंत्यविभाजित करता है तो बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो बी के निर्देशांक नहीं दिए हुए हमें, तो बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बिंदु पी और बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु पी 4:7 में अंत्यविभाजित करता है। तो बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए के निर्देशांक है -2 और 3। बिंदु बी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो हम मान लेते हैं इसके निर्देशांक अक्ष और वाई, राइट। इन दोनों को मिलाने वाले ये रेखाखंड है, इसको बिंदु पी 3 और 5 4:7 कितने में 4:7 में अंत्यविभाजित करता है। तो बिंदु बी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, यानी अक्ष और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या माना, बिंदु बी के निर्देशांक अक्ष और वाई है। माना बिंदु बी के निर्देशांक, माना बिंदु बी के निर्देशांक बी अक्ष वाई है, राइट। ये मान लिया। अंत्यविभाजित कर रहा है तो हम लिखेंगे अंत्यविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंत्यविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। आप जानते हो अंत्यविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होते हैं, अक्ष निर्देशांक होता है m1 अक्ष 2 प्लस m2 अक्ष 1 अपॉन m1 प्लस m2, और y निर्देशांक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ पर m1 और m2 का मान है 4 और 7। ये m1 ये m2, ये बिंदु P के निर्देशांक है अक्ष और y की रेखाखंड A और B को अंत्यविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें हमें बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो पहले लिखेंगे अक्ष निर्देशांक से, अक्ष निर्देशांक पहले ज्ञात करेंगे अक्ष निर्देशांक। तो अक्ष निर्देशांक आ जाएगा अक्ष बराबर m1 अक्ष 2 प्लस m2 अक्ष 1 अपॉन m1 प्लस m2। अक्ष निर्देशांक से बिंदु B का अक्ष निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इस अक्ष की जगह कौन सा मान रखेंगे, यह है अंत्यविभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक अक्ष और y, यानी बिंदु P के निर्देशांक है, ये अक्ष निर्देशांक है P का, यह है P का y निर्देशांक। तो P का अक्ष निर्देशांक कितना है 3, तो इस अक्ष की जगह आएगा 3 बराबर m1 की जगह कितना है 4, और अक्ष 2 क्या आएगा, ये अक्ष 1 ये y1 ये अक्ष 2 और ये y2। तो अक्ष 2 कितना है अक्ष, तो अक्ष ऐसे कैसे, प्लस m2 कितना है 7 और अक्ष 1 कितना है माइनस का 2 अपॉन m1 प्लस m2 4 प्लस 7। तो यहाँ से 3 बराबर कितना आ गया 4 अक्ष माइनस के 14 अपॉन नीचे 4 और 7 11। अब वही इनको वज्र गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33 बराबर 4 अक्ष माइनस 14। तो यहाँ से हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा अक्ष का मान यहाँ से 33, ये 14 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर 4 अक्ष, तो यहाँ से आ जाएगा 33 और 14 कितने होते हैं 4 और 3 7, 3 1 4, 47 बराबर 4 अक्ष। तो यहाँ से अक्ष बराबर क्या आ जाएगा 47 अपॉन 7। तो ये आ गया अक्ष का मान, यानी बिंदु B का अक्ष निर्देशांक हमारे पास आ गया 47 अपॉन 4। इसी प्रकार हम y निर्देशांक से बिंदु B का y निर्देशांक ज्ञात करेंगे और फिर इन दोनों का मान बिंदु B के निर्देशांक अक्ष y में रख देंगे। तो ये तो आ गया हमारे पास बिंदु B का अक्ष निर्देशांक। इसी प्रकार y निर्देशांक से
y निर्देशांक से। तो y निर्देशांक क्या है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो रख दो मान। y निर्देशांक क्या है, बिंदु P का y निर्देशांक है 5, तो y की जगह रखो 5, m1 की जगह है 4 और y2 कितना है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो y2 है y और y1 है 3, तो m1 y2 है y प्लस m2 है 7 और y1 है 3 अपॉन m1 प्लस m2 4 प्लस 7। तो वही वज्र गुना करने पर तो कितना हो जाएगा, 4y प्लस 7 21 बराबर 4 और 7 11, 11 को 5 को लेंगे तो 55। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y का मान हमें ज्ञात करना है, तो 4y बराबर 55, ये 21 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 21। तो 4y बराबर कितना आ जाएगा, 55 में से 21 घटाओगे तो 34। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 34/4, 2 से कट रहे हैं दोनों तो 17/2। तो y निर्देशांक आ जाएगा y बराबर 17/2। तो बिंदु B का अक्ष निर्देशांक आ गया हमारे पास 47/4 और y निर्देशांक आ गया 17/2। तो हम लिख देंगे लास्ट में अतः बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, बराबर अक्ष निर्देशांक 47/4, y निर्देशांक 17/2 है और यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारे पास दो बिंदु है A और B, इनको बिंदु P 4:7 में अंतःविभाजित कर रहा है, तो हमें बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम चूंकि हम जानते हैं कि अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होते हैं अक्ष निर्देशांक ये और y निर्देशांक ये फॉर्मूला। तो अक्ष निर्देशांक से हम बिंदु B का अक्ष निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो इस अक्ष की जगह बिंदु P का अक्ष निर्देशांक आ गया और x1 और x2 का मान रखा, इससे हमारे पास अक्ष का मान आ गया 47/4। इसी प्रकार y निर्देशांक से बिंदु B का y निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया 17/2। तो अतः बिंदु B के निर्देशांक 47/4 और 17/2 होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित यानी 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो माने ये बिंदु है A, ये बिंदु है B। A बिंदु को दे दिया हमने 11 और 9 को A बिंदु दे दिया और बिंदु B दे दिया 1 और 2 को। ये दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये AB को समत्रिभाजित यानी 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो माना कि एक बिंदु ये है C और एक बिंदु है D। अभी तो हुआ 3 भागों में, 1 भाग, 2 भाग और 3 भागों। तो बिंदु A व B को मिलाने वाली रेखा AB 3 भागों में विभाजित हो गई। एक भाग तो AC, दूसरा भाग CD, तीसरा भाग DC। तो अब बिंदु हमें C और D के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो बिंदु C रेखाखंड AB को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, बिंदु C ये तो 1 अनुपात कितना भाग हो गए, ये 1 भाग इधर है, इधर देखो 1 भाग ये आ गया, 1 ये, तो कितने भाग अनुपात में, 1:2 में। बिंदु D देखो इधर कितने भाग है, 1 और 2 और इधर 1 यानी 2:1 में। यानी बिंदु C तो इसको 1:2 में विभाजित करता है और बिंदु D 2:1 में विभाजित करता है, क्योंकि बिंदु D से देखो 2 भाग है इधर, तो 2:1 में विभाजित करता है। अब हमें बिंदु C और D के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो माना C के निर्देशांक है x y और D के निर्देशांक है
एक्स डैश और वाई डैश। अब हमें इन दोनों के मान ज्ञात करना है। माना बिंदु सी व डी रेखाखंड ए बी को 3 बराबर भागों में 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। माना बिंदु सी व डी रेखाखंड ए बी को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो हम पहले ज्ञात करेंगे बिंदु सी के निर्देशांक। तो स्टेप फर्स्ट या स्थिति ए, बिंदु सी रेखाखंड ए बी को कितने अनुपात में विभाजित करता है? 1:2 में। 1:2 में विभाजित करता है। अतः माना बिंदु सी के निर्देशांक अक्ष वाई है। स्थिति फर्स्ट में बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। तो माना बिंदु सी के निर्देशांक अक्ष वाई है। तो अब अक्ष और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए अक्ष निर्देशांक हो जाएगा अक्ष निर्देशांक। कुछ नहीं दिया हो तो अंतविभाजन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अंतविभाजन के लिए अक्ष निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अक्ष निर्देशांक आ जाएगा अक्ष बराबर m1 और m2 के मान हो गए। इसके लिए यह हो गया m1 का मान अनुपात ये हो गया m2 का मान। तो m1 की जगह 1 गुना x2 कितना आ गया? ये x2 1 प्लस m2 कितना है? 2 गुना x1 कितना है? 11 अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना आ जाएगा अक्ष निर्देशांक इसका? अक्ष बराबर 1 प्लस 22/3 यानी 23/3। ये आ गया बिंदु सी का अक्ष निर्देशांक। इसी प्रकार वाई निर्देशांक आ जाएगा इसका वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो मान रख दो। तो y बराबर आ जाएगा m1 का मान कितना है? 1 गुणा y2 का मान कितना है? ये x2 और ये y2। 2 प्लस m2 कितना है? 2 गुणा y1 कितना है? ये x1 ये y1। 9 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 गुणा 9 18/3 यानी 20/3। यह आ जाएगा वाई निर्देशांक। तो अतः बिंदु सी के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास। बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एक तो 23/3 और दूसरा 20/3। अक्ष निर्देशांक 23/3 और वाई निर्देशांक 20/3। इसी प्रकार स्थिति 2 में हम बिंदु डी के मान ज्ञात करेंगे। इस प्रकार स्थिति 2 के अंदर बिंदु सी के निर्देशांक तो हमने ज्ञात कर लिए स्थिति 1 के अंदर। अब स्थिति 2 के अंदर बिंदु डी के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो स्थिति 2 के अंदर इसी प्रकार बिंदु डी के निर्देशांक क्या? एक्स डैश और वाई डैश ज्ञात करना है। एक्स डैश और वाई डैश। इसके लिए अक्ष निर्देशांक क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला अक्ष निर्देशांक। तो अक्ष निर्देशांक का फॉर्मूला होता है
एक्स डैश बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर m1 और m2 का मान कितना आएगा, उल्टा ये कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में, यानी ये हो गया m1 का मान, ये हो गया m2 का मान, राइट। तो यहाँ ऐसा हो जाएगा x डैश बराबर m1 का मान आ जाएगा 2 गुणा x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान 11 और m1 प्लस m2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 11/3 यानी 13/3। ये तो आ गया x निर्देशांक। इसी प्रकार y निर्देशांक आ जाएगा y डैश बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 और m2 का मान हमें पता है 2 + 1, m1 का मान है 2 और m2 का मान है 1। तो m1 का मान है 2 और y2 का मान क्या आएगा, देखो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो y2 का मान कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1 और y1 9। तो कितना आ जाएगा 4 + 9/3 बराबर 13/3। तो इस प्रकार बिंदु D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 13/3 और 13/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिंदु D के निर्देशांक हो जाएंगे, x निर्देशांक हो जाएगा 13/3 और y निर्देशांक भी 13/3। क्वेश्चन के अंदर हमें रेखाखंड ए बी को 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे। तो हमने माना ए और बी को सी व डी 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो इसके लिए हमने पहले बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात किए। तो स्थिति स्पष्ट, माना सी रेखाखंड ए बी को 1:2 में विभाजित करता है, आते सी के निर्देशांक। तो इसका x निर्देशांक आ गया हमारे पास 23/3, y निर्देशांक आ गया 20/3। इसी प्रकार बिंदु D के निर्देशांक हमने क्या किया, x निर्देशांक ज्ञात किया 13/3 और y निर्देशांक ज्ञात किया 13/3, दोनों ही समान आए। तो इस प्रकार बिंदु C और D के निर्देशांक हमें ज्ञात कर लिए और क्वेश्चन के अंदर भी यही ज्ञात करना।